हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पे। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने लास्ट में पढ़ा था पाथवे ऑफ हार्मोन एक्शन, मींस हार्मोन्स का मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो हमने इसमें दो पाथवे पढ़े थे। पहला था इंट्रासेलुलर पाथवे, दूसरा था सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर पाथवे। तो हम अपना पहला पाथवे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं सेकेंड पाथवे की बात करने वाले हैं, पाथवे इन्वॉल्विंग सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर्स। तो इस पाथवे को कौन से हार्मोन्स यूज़ करते हैं? नॉन स्टीरॉयड हार्मोन हमारे जो होते हैं, यही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हार्मोन ईजिली क्रॉस नहीं कर सकते हमारी सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए कहाँ पे जाके बाइंड होते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड हो जाते हैं। ओके, ये जो हार्मोन्स हैं वो डायरेक्ट वर्क नहीं करते। मींस हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा इंट्रासेलुलर पाथवे है उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स डायरेक्टली जाके टिश्यूज़ पे अपना इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं काम करते। ये क्या करते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होंगे, वहाँ से सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेंगे। सेकेंडरी मैसेंजर जो है टिश्यूज़ पे जाएंगे और टिश्यूज़ पे अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? तो ये कुछ मैसेंजर्स होते हैं जो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया हमारा CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा हो गया CGMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा हो गया हमारा IP3 मीन्स आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। एंड फोर्थ है हमारा DAG, डाई एक्लीग्लिसरॉल। एंड देन फिफ्थ हो गया हमारा कैल्शियम आयन। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CAMP, जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। ये क्या है? प्राइमरी मैसेंजर है ये इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि CAMP कैसे वर्क करता है। तो पहले पाथवे को समझेंगे CAMP के थ्रू। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे हार्मोन्स जाके बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स पे। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ओके, ये रिसेप्टर जाके एक कंपोनेंट को एक्टिवेट करेंगे जिसे हम बोलते हैं G प्रोटीन। जो G प्रोटीन कहाँ पे होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ये कनेक्टेड होता है रिसेप्टर्स से। ओके, तो जब हमारे हार्मोन्स आएंगे तो रिसेप्टर्स पे जाके अटैच होंगे, उससे G प्रोटीन एक्टिवेट होगा। G प्रोटीन क्या करेगा? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एडेनाइल साइक्लेज, इसको एक्टिवेट करेगा। अब एडेनाइल साइक्लेज क्या काम करेगा? ये ATP को कन्वर्ट करेगा CAMP में। और CAMP क्या है हमारा? यही है हमारा सेकेंडरी मैसेंजर्स। ओके, CAMP एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम को। ओके, और प्रोटीन काइनेज ट्रिगर करेगा एक प्रोसेस को जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन कैस्केड। ठीक है, अब फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। कहाँ पे ऐड होगा ये फॉस्फेट ग्रुप? प्रोटीन में। ओके, अब इससे क्या होगा? इससे दो चीज़ें, दो रिजल्ट निकल के आएंगे। पहला क्या होगा कि हमारा जो हमारी ये प्रोसेस हुई है, जहाँ पे जाके जिस टिश्यूज़ पे जाके एक्ट हो रही है, वहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन सेकंड काम क्या होगा? उसी टिश्यू पे हार्मोन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा वहाँ पे? और भी जो सेलुलर प्रोडक्ट हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे काम करता है। अब इसके इफेक्ट जो है किस पे डिपेंड करेंगे? ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेंगे। पहला, कौन सी सेल पे जाके हमारा हार्मोन अटैच हो रहा है, तो टाइप ऑफ सेल। दूसरा, कौन से टाइप का G प्रोटीन एक्टिवेट हुआ है। ओके, और तीसरा,
जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है वो किस प्रोटीन के साथ हो रहा है? ओके, इसके एग्जाम्पल हैं कैसे कैसे काम करेगा ये। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करेगा? बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, और क्या करेगा? ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रिड्यूस करेगा, कैल्शियम को रिड्यूस करेगा। ओके, दूसरा ग्लूकागॉन, ये इंक्रीज करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। देन इसके बाद अब सीएमपी इतना सारा काम कर रहा है, तो ये प्रोसेस जो है वो मतलब कि इनहिबिट कैसे होगी, इस प्रोसेस को रोका कैसे जाएगा? अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी तो और भी बहुत सारे जो इफ़ेक्ट होंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स होने लग जाएंगे बॉडी में। तो इस सीएमपी की एक्टिविटी को कौन रोकेगा? तो एक एंजाइम है पीडीई, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। ओके, जब ये एंजाइम जब बहुत ज़्यादा सीएमपी अपना बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाने लगेगा, तो सीएमपी पे ये एंजाइम जाके एक्ट करेगा और सीएमपी की एक्टिविटीज़ को बंद कर देगा। ओके, कौन सा एंजाइम? पीडीई। तो ये पूरा प्रोसेस सीएमपी का हो गया। अब एक और अल्टरनेटिव समझ लेते हैं इसका, जो हमने सेकेंडरी मैसेंजर और भी पढ़े, उसमें एक और समझ लेते हैं कैल्शियम का, कि कैल्शियम कैसे वर्क करेगा इसमें। हमने अभी सीएमपी का समझा, सेम थोड़ा सा डिफरेंट पाथवे है कैल्शियम का भी। तो सेम प्रोसेस वही कि हार्मोन जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा। बाइंड कहाँ पे होगा? रिसेप्टर पे। और ये रिसेप्टर कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये सेल के अंदर नहीं है। और ये वही एक्टिवेट करेगा जी प्रोटीन को। ओके, जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करेगा? यहाँ पे हमने लास्ट में समझा था, जी प्रोटीन एक्टिवेट कर रहा था एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करने में, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। अगर जी प्रोटीन सीएमपी को एक्टिवेट करता है तो हमारा सीएमपी पाथवे काम करेगा। अगर जी प्रोटीन यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किसको? फॉस्फोलाइपेज सी, जिसको हम शॉर्ट में पीएलसी भी बोलते हैं। अगर इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा तो हमारा कैल्शियम पाथवे इसमें काम करेगा। ओके, अब पीएलसी क्या करेगा? यहाँ पे पीएलसी एक्टिवेट होने के बाद पीएलसी का काम क्या है? ये दो एंजाइम्स को फॉर्म करेगा, एक डीएजी और दूसरा IP3। अब डीएजी और IP3 क्या है? तो मैं स्टार्टिंग में आपको जब सेकेंडरी मैसेंजर्स बता रहा था तो उनमें मैंने ये भी बताए थे आपको डीएजी और IP3। डीएजी क्या होता है? डाई एसाइक्लिक ग्लिसरॉल, और IP3 आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब ये अलग अलग काम करेंगे। डीएजी क्या करेगा? डीएजी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। ओके, और प्रोटीन काइनेज हमने पढ़ा था लास्ट पाथवे में सीएमपी वाले में। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा? फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। दूसरा हमारा IP3 क्या करेगा? अब IP3 हमारा रिलीज़ करवाएगा कैल्शियम आयन को, कहाँ से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये हेल्प करेगा टू रिलीज कैल्शियम आयन, कहाँ से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम जाके एक्ट होगा, कैल्शियम एक्ट होगा कहाँ पे? टिश्यूज़ पे। और दो तरीके से काम करेगा। ओके, कैसे कैसे काम करेगा? पहला तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा एंजाइम को और अदर सेलुलर एक्टिविटीज़ को। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगा कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो डायरेक्ट अपना इफेक्ट शो करने लग जाए, उसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाए या कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट होगा। दूसरा क्या करेगा?
बाइंड करेगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स पे जाके। ओके, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कैस्मोडियम। जब कैल्शियम आके बाइंड करेगा कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्मोडियम। ओके, और एक्टिवेट करेगा फर्दर दूसरा इसका, और इस साथ में क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फर्दर काइनेज। और काइनेज किस में हेल्प करेगा, फॉस्फोरिलेशन में, जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। फॉस्फोरिलेशन से क्या होगा, प्रोटीन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा और फिर वो न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देगा। तो ये दो प्रोसेस होती हैं मेन।